Hello बच्चों, let's read out a question first. If alpha 1 comma alpha 2 comma up to that dash alpha of m are the roots of polynomial equation, if f x is equals to a naught x to the power m plus a1 x to the power m minus का 1 plus up to that dash a m minus का 1 f x plus में a m equals to 0. सो यहाँ पर अल्फ़ा 1 से तो अल्फ़ा m तक के ये रूट्स बोल रहा है फॉर द गिवन पॉलिनोमियल f ऑफ x. देन आगे बोल रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू a नॉट x माइनस 1 अल्फ़ा 1, ठीक है ना, x माइनस ऑफ अल्फ़ा 1 अप टू डैट डैश x माइनस अल्फ़ा m हो एंड एफ डैश ऑफ x बाय एफ ऑफ x इसका वैल्यू 1 बाय एक्स माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अप टू डैट डैश 1 बाय एक्स माइनस अल्फ़ा m हो. और यदि इफ़ अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाय n प्लस आयोटा ऑफ साइन पाई बाय n हो जाए, देन वी हैड टू फाइंड x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस a x माइनस अल्फ़ा. ओके, यहाँ पर अल्फ़ा होगा x माइनस अल्फ़ा का बार अप टू डैट डैश x माइनस अल्फ़ा रेस टू पावर n माइनस का 1 इंटू x माइनस अल्फ़ा बार रेस टू n माइनस का 1 इक्वल्स टू. यहाँ पर सिंपली देखिए हमें अल्फ़ा का वैल्यू दे रखा है cos पाई बाय n प्लस आयोटा ऑफ साइन पाई बाय n की इक्वल. तो ये जो सीरीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है, राइट, इस सीरीज़ का मान क्या होगा वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज़ हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करना होगा. जैसे कि सबसे पहले यदि मैं बात करूँ z टू द पावर ट्वाइस ऑफ n माइनस का 1 इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू द यूलर्स थ्योरम, राइट, क्योंकि यहाँ पर z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो उसके अकॉर्डिंग हम ये लिख देते हैं. और उसके अलावा देखिए मैं कुछ टर्म्स यहाँ पर बता दूँ, जैसे कि ओमेगा का पावर, ठीक है, ओमेगा का पावर ट्वाइस ऑफ n माइनस का 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का बार लिख सकते हैं. उसके अलावा ओमेगा का पावर 2 होगा और उसका मैं बार ले लूँ, ठीक, सो इसको हम बोल सकते हैं ना कि भाई ओमेगा का पावर 2n माइनस का 3 है. उस तरीके से एक और फॉर्मूला हो जाता है कि ओमेगा का क्यूब है और उसका हम बार ले लें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर 2n माइनस का 4. बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि ओमेगा एंड ओमेगा बार हो, सो दिस इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा, उसका क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है. सो बस यही प्रॉपर्टी का हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एज वी हैव गिवन कि जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या है, कॉस ऑफ इन ब्रैकेट पाई बाय n, ठीक है, प्लस में आयोटा ऑफ साइन पाई बाय n. यदि मैं इसको 2 पाई बाय 2n लिखूँ तो चल जाएगा, दैट इज कॉस ऑफ 2 पाई बाय 2n प्लस में आयोटा ऑफ साइन ऑफ 2 पाई बाय 2n, राइट, दिस इज इक्वल्स टू अल्फ़ा. तो देखिए ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसेप्ट को, दैट इज z टू द पावर 2n माइनस का 1. ये टर्म होंगी किसकी इक्वल, 0 के इक्वल ना. हमने z टू द पावर n माइनस का 1, ठीक है, इसकी सीरीज पढ़ रखी है, वो क्या होता है, सो z टू द पावर n माइनस का 1 ये किसकी इक्वल होता है, z माइनस का 1, z माइनस का ओमेगा, देन z माइनस में ओमेगा का स्क्वायर, देन अप टू डैट डैश कहाँ तक के, सो z माइनस का ओमेगा का पावर n माइनस का 1. बट यहाँ पर z का पावर 2n है और वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए ओमेगा डॉट ओमेगा का बार क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ ओमेगा का स्क्वायर, राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ ओमेगा का स्क्वायर. सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं यहाँ पर सीरीज लिखना चाहूँ किसके लिए, z टू द पावर 2n माइनस का 1 के लिए, सो मैं बोल सकता हूँ ना कि एक प्लस में आएगा तो एक माइनस में आ जाएगा, जैसे एक z प्लस 1 आएगा तो एक z माइनस का 1 हो जाएगा, फिर z माइनस ऑफ ओमेगा तो z प्लस में ओमेगा, राइट. इसी तरीके से सीरीज चलेंगी और ये कहाँ तक चल रही होंगी, अप टू डैट डैश लास्ट टर्म में बोल सकता हूँ कि मैं
z माइनस में ओमेगा का स्क्वायर, सो उसके बाद और इट विल बी अप टू डैट डैश कहाँ तक के चलेंगी, सो z माइनस में ओमेगा टू द पावर 2n माइनस का 1 तक के। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, सो अब हम अप्लाई करते हैं जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में लिख रहा था कि ओमेगा का पावर 2n माइनस का 2, ये बेसिकली ओमेगा का बार का वैल्यू होता है। उस तरीके से ओमेगा स्क्वायर का बार, ये ओमेगा 2n माइनस का 3, ओमेगा क्यूब का बार ओमेगा 2n माइनस का 4, एंड इट इज़ सो ऑन। इस तरीके से हम इसको राइट डाउन करते हैं, राइट। सो इस केस के अकॉर्डिंग यदि मैं z को रिप्लेस करूँ x से, ठीक है, और इस तरीके से ओमेगा को मैं रिप्लेस कर दूँ अल्फ़ा से, किस में, इनटू द गिवन सीरीज़, यानी कि ये वाली सीरीज़, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 में मैं यहाँ पर ये चेंजेस कर रहा हूँ। सो हमें सिंपली कौन सी सीरीज़ मिल जाएंगी, x टू द पावर 2n माइनस का 1, ये इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस का 1 x प्लस में 1, फिर मल्टीप्लाई बाय x माइनस का अल्फ़ा इंटू x प्लस में अल्फ़ा, राइट, देन इंटू में, और यहाँ पर फर्दर क्या होगा, फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं, अप टू डैट डैश कहाँ तक के, सो x माइनस का अल्फ़ा टू द पावर n माइनस का 1, सो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएंगी, x प्लस में अल्फ़ा का पावर n माइनस का 1, ठीक है ना। ये इसी तरीके से सीरीज चल रही होंगी। सो देखिए, हमने जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ना, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया z इंटू जेड बार, ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ z का स्क्वायर या फिर मॉड ऑफ z का स्क्वायर के बराबर होता है। सो इस केस के अकॉर्डिंग यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि x माइनस का 1 x प्लस का 1 एज इट इज़ रहेगा। यदि ये मैं लिख रहा हूँ x माइनस का अल्फ़ा, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ x माइनस का अल्फ़ा, सो x प्लस के अल्फ़ा को मैं x माइनस का अल्फ़ा बार इस तरीके से नहीं लिख सकता, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है ना। इट विल बी अप टू डैट डैश। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस में अल्फ़ा का पावर यदि n माइनस का 1 है, सो उसकी नेक्स्ट टर्म को मैं प्लस साइन हटा करके माइनस में अल्फ़ा का पावर n माइनस का 1 और इसको बार लिख सकता हूँ, सिंपल, बाय यूजिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर्टी से, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी से। सो देखिए ये सीरीज़ कौन सी बन रही है, दिस सीरीज इज नथिंग बट द गिवन टू अस, जो कि हमें गिवन थी, और ये किसकी इक्वल आ रही है, ये किसकी इक्वल है, x टू द पावर 2n माइनस का 1 की इक्वल, एंड दैट इज़ वाई जो हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर होगा फॉर दिस गिवन सीरीज विल बी x टू द पावर 2n माइनस का 1। सो देखिए यही हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सीरीज ऑफ z टू द पावर n माइनस का 1 कॉन्सेप्ट से। ओके, नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।